राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण की कहानियां हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि एक दूसरे को बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, जब उसका दिमाग शांत हो चुका था, दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। मैं खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही उस संत के पास चला गया लेकिन वे संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह पर भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वह संत मिले
वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। अगर मनुष्य गलती ना करे तो वह देवता बन जाए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफ़ी मांगना ही असल मायने में किसी को अच्छा इंसान बनाता है। गलतियां तो अक्सर अनजाने में होती हैं, लेकिन उस गलती के लिए माफ़ी मांगना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि उस छोटी सी माफ़ी से रिश्ता टूटते हुए बच जाए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए। तो मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफ़र हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करें, तुम्हें बार बार इग्नोर करें, तो पता है क्या करना है? आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप ये देखिए वो अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में प्यार करता तो तुम्हें कॉल ना करने पर वह कॉल जरूर करेगा। अगर उसका कॉल फिर भी वापस नहीं आया तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉल मत कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करें। अगर आप यह चाहते हो कि नहीं, मैं उसी इंसान से प्यार करता हूं, मुझे वो अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, तो सुनो, ज़बरदस्ती से आप इंसान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह प्यार नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता, उसके पीछे भागना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। एक बात कहूँ, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है पता है? जिस इंसान को एक पल में सबने छोड़ दिया हो और फिर उसने जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद में उसकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भीड़ दी हो, साथ, समय और समर्पण। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुख हो जाओ, मतलब आपके सुख धक की डोर दूसरे लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वापस उसे लाया जा सकता है। जो रूठ कर गया हो, जो मुस्कुरा कर जाते हैं, वह कभी वापस नहीं आते। माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता,
लेकिन समझा जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत है। लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हो। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना। यह जिंदगी है जनाब। माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा ऐसे बनाते हैं कि वह अपने कहलाने के लायक ही नहीं होते। जो शिकायत नहीं करते दर्द उन्हें भी होता है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या तो किसी की दुआओं में रहो। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदा के लिए पानी रखता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूँ, आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिए कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरे को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी की हद से ज़्यादा जिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हो ये जरूरी नहीं है, आप में क्या है ये जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नज़रों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज़ नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियाँ करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज़ के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वह उम्र देखती है, ना वक्त देखती है और ना जगह देखती है। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराए हैं। इंसान सबसे ज़्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है।
इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलबी है, बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करें, तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे ये एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं, कमाल होते हैं। वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वह भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफ़ी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो,
तुम्हें जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत? यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। जिंदगी में कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब लोग आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तू अपने आप से मोहब्बत कर, तेरा खुदा तुझसे मिलेगा। जो हमें गिरा देते हैं हम उनसे सीखते हैं, अपने आप को खोने के बाद ही हम असली खोज करते हैं। बदलेंगे तबाही जब तकदीर का साथ छूटेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो समझो कि उसका समय ही खत्म हुआ है, तुम्हारा नहीं। अपनी महक को बनाए रखो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ती है। जो लोग हमें तोड़ते हैं वही हमें और मजबूत बनाते हैं। किसी का साथ ना छोड़ो जब तक तुम अपने आप से हार नहीं मानते। आपका सबसे बड़ा समर्थन आप खुदा है। टूटा हुआ दिल भी एक नई उम्मीद जगाता है। सब कुछ खत्म नहीं होता, जिंदगी में नया सबक सिखाता है। रिश्ते टूटने का गम नहीं, अब खुद को पाने का समय है। आंसू छोड़ मुस्कुराहट के साथ नई राह पर चल पड़ा हूँ। हर टूटे हुए ख्वाब के बाद जीने की नई राह मिलती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई और खुलता है। यह वक्त है अपने आप को नए मौके के लिए तैयार करने का। जीवन के सफर में कभी कभी हार को भी स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम खुद को और मजबूत महसूस कर सकें। जब रात के बाद सवेरा आता है तो तारों का चमकना शुरू होता है। तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा, बस थोड़ा समय दो। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है ताकि तुम अपनी जीवन की असली जीत का मजा उठा सको। तुम इस समय से और मजबूत होकर निकलोगे। जिंदगी का सफर हमेशा तय कर नहीं सकते, लेकिन हार कर आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। अपने दिल को रोको नहीं, लेकिन इसे तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति दो। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। क्रोध में कभी वह सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। फालतू समझ लेंगे वह लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किताब और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है ना, कि उसका जिस काम को करने से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म मत करो। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वह आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उसे कोई भी फर्क ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिससे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है। अब ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। यह दौर अलग है, यह लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है, जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कम वक्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए, जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। जीवन के सफर में कभी कभी हार को भी स्वीकार करना पड़ता है ताकि हम खुद को और मजबूत महसूस कर सके। जब रात के बाद सवेरा आता है तो तारों का चमकना शुरू होता है। तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। बस थोड़ा समय दो। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है ताकि तुम अपनी जीवन की असली जीत का मजा उठा सको। तुम इस समय से और मजबूत होकर निकलोगे। जिंदगी का सफर हमेशा तय कर नहीं सकते, लेकिन हार कर आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। अपने दिल को रोको नहीं, लेकिन इसे तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति दो। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। क्रोध में कभी वह सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। फालतू समझ लेंगे वह लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किताब और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है। जिस काम को करने से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म मत करो। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वह आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाए। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और उससे कोई भी फर्क ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बना है जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है।
अब ये कहने की आदत पड़ गई है, खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठाकर थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो, जो करीबी थे कम वक्त वहीं फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती जहाँ आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई मानता है, कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है,
लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक़ है ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक़ है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछतावा करें। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाह से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को उसका गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है।